5 तरह की चीजें होती है जी। एक फिजिकली आप कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मेंटली आप कैसे दिख रहे हैं, साइकोलॉजिकली कैसे दिख रहे बहुत हैं, बढ़िया। बायोलॉजिकली कैसे दिख रहे हैं क्या और बात। स्पिरिचुअली कैसे दिख रहे हैं। बहुत सुंदर। 5 अलग कि फिजिकल बैरियर है, कि बायोलॉजिकल बैरियर है, कि इन्वायरमेंटल बैरियर है, कि सोशल बैरियर है। इन चीजों को ब्रेक डाउन करता है। क्लॉटेज है बीच बीच में कि किसी चीज को समझने के लिए आपको ज्यादा ही क्यों लगता है। होता है ये है कि वो स्पेसिफिक जॉनर में अगर वर्क कर रहे हैं, उस वर्क सेगमेंट में उनकी तालमेल कैसी है। बहुत बढ़िया। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक कंपनी है जो कि वॉच बनाने की कंपनी है, ठीक है। ठीक है, और अचानक से वो वॉच के अलावा सब काम कर रही है। वो कभी चूड़ी बना दे रही है, कभी वो कपड़े बना दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि इनका मेन काम उसमें फोकस नहीं, बाकी दूसरे दूसरे काम में है। ठीक तो है। वैसी एक इंसान की इमेज होती है। अगर वो अपने जॉब प्रोफाइल को अच्छे से करे तो उसमें अलाइन है, पहला। दूसरा, जब वो वॉच कंपनी अपने टारगेटेड ऑडियंस को सही तरीके से सर्व नहीं कर रही है, तो भी वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं गलत कर रही है। अपने सर्विसेज के साथ वो बहुत अच्छे से उनका फीडबैक मिलेंगे नहीं, तो ब्रांड इमेज में कहीं ना कहीं ये भी चीज हैम्पर कर रही है। तो ये ब्रांड इमेज बनेगी नहीं फिर इसमें। बिल्कुल समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। अब इनमें अक्सर वो इंसान देखते हैं, अभी रिसेंटली आप देखेंगे एक इंसान है जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। वो एक शहर है, बहुत फेमस शहर है, वहां से वो कचौरी बेचते हैं। एक छोटे से गली है, गली में एक पाटे लगाते हैं, पीछे छोटी सी दुकान है, वहां बेचते हैं। तो वो उनके इमेज बन गई क्या चीज की, कि वो एक काम करते हैं कचौड़ी देने का काम, ठीक है, वो उनका काम है, वो प्रोफेशन, उनकी इमेज है। ठीक है। अब इमेज अच्छी या बुरी हो रही है वो वहां से समझ आएगा, वो लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, कितने एग्रेसिव हैं, समझ रहे हैं? ये ऐसे वर्क करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ही जैसे आपका बिजनेस है इस फील्ड में, ब्रांड कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटर के रूप में, और साथ इमेज कंसल्टेंसी के रूप में, तो जो ब्रांड होता है कम्युनिकेटर के रूप में, आपको कैसे क्लाइंट्स मिलते हैं? मतलब कैसे, किस तरह के क्लाइंट मिलते हैं? कारपोरेट के मिलते हैं, पॉलिटिशियंस के मिलते हैं, या किस तरह के क्लाइंट्स आपके पास आते हैं? देखिए, चूंकि हम पर्सनैलिटी में वर्क करते हैं, हर वो इंसान जो अपनी पर्सनैलिटी में वर्क करना चाहता है वो मेरा क्लाइंट है। हर वो इंसान जो अपने आप को बेहतर कराना चाहता है, कल से अपने आप को आज बेहतर देखना चाहता है, वो मेरा क्लाइंट है। हर वो इंसान जो अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स, अपनी सॉफ्ट स्किल की वजह से पीछे हट रहा है, मुझे बोलने नहीं आता, मुझे सोशलाइज होने नहीं आता, मुझे अपने काम के बारे में बात करना नहीं आता, मुझे कपड़े पहनने नहीं आते, मुझे मेरे अंदर के व्यथा को बोलने नहीं आता, वो मेरा क्लाइंट है। वो इंसान जो कहीं ना कहीं गलत शब्द बोल देता है और गलत कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है, वो मेरा क्लाइंट है। हर एक इंसान जो अपने आप को बेहतर करना चाहता है वो मेरा क्लाइंट है। तो सर, जो आप जो है इंट्रो पर्सनालिटी पे काम करते हैं या एक्सट्रो पर्सनालिटी पे काम करते हैं, या दोनों पे काम करते हैं? देखिए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। ओके। हम एक समाज में रहते हैं जहां लोग कभी इंट्रोवर्ट होते हैं, कभी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो बेसिकली हम लोग एम्बीवर्ट लोग हैं। एम्बीवर्ट लोग, क्योंकि एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट वाले तो आपको कहाँ मिलेंगे, हिमालय में, और एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट वाले पागल खाने में। सही बात है। समझ रहे हैं? जो बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं वो वहां जाएंगे, जो कुछ बात नहीं कर रहे हो हिमालय जाएंगे। हम एम्बीवर्ट लोग हैं, जो हालात देख के, समाज देख करके, जज्बात देख करके, और उसके साथ हालात, जज्बात, समाज के साथ साथ अपना फायदा देख के बात करते हैं। क्या बात है। तो ये चारों चीजें जब रहेगी ना, चारों चीजों के साथ साथ आदमी क्या करता है, अपने नीड के अकॉर्डिंग वैसा सोशलाइज होता है, और उस सोशलाइजेशन में होते वक्त बहुत सारी गलतियां करता है। उन गलतियों को हम सुधारते भी हैं और फिर उनको दोबारा उन चीजों में आगे बढ़ाते हैं। सर, किसी का व्यक्तित्व जो होता है या पर्सनालिटी जो होती है, उसके माइंड से बहुत मतलब पहचानी जाती है। उसका माइंड कैसा है, उसका एटिकेट्स कैसा है, बिहेवियर कैसा है, और उसका कैरेक्टर कैसा है। तो उस पे कैसे काम करते हैं?
क्षितिज चंद्राकार अगर उस पर कैसे काम करते हैं? देखिए, मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझता हूँ हाँ कि 5 तरह की चीजें होती है। जी एक, फिजिकली आप कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, मेंटली आप कैसे दिख रहे हैं, साइकोलॉजिकली कैसे दिख रहे बहुत हैं, बढ़िया, बायोलॉजिकली कैसे दिख रहे हैं, और स्पिरिचुअली कैसे दिख रहे हैं। बहुत सुंदर। 5 अलग अलग चीजें हैं, और 5 चीजें जो होती है ना, किसी भी इंसान के प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिजिकली आपको चोट लगी है पैर पे, आप सही चल नहीं पाएंगे, आप दौड़ नहीं पाएंगे, लोगों की तरह उठ बैठ नहीं पाएंगे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर में कहीं ना कहीं दिखने लगेगा। बिल्कुल, मेंटली आप कहीं ना कहीं, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी वीक है, क्लियरिटी नहीं है ना, क्लॉटेज है बीच बीच में, कि किसी चीज को समझने के लिए आपको ज्यादा आईक्यू लगता है, तो आप वो मंदबुद्धि की तरह ही पेश आएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। वो एक नेचर है, वो विकास है आपके ब्रेन का, उतना नहीं हुआ है। साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं इमोशनली चीजों में आप ड्रिवन है, ठीक है, वो आपके डिसीजन, आपके बिहेवियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बायोलॉजिकली कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल अंदर में कुछ ना कुछ चीजें चल रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप वैसे बिहेव नहीं कर पाएंगे। 5वीं स्पिरिचुअली मन अशांत है, एक ऐसी चीज है जो अनटच्ड है लेकिन है बहुत बड़ी। अब ये 5 चीजें बहुत जरूरी होती है किसी भी इंसान को ना सोशलाइज कराने के लिए, सिर्फ एक नहीं, मेंटली 5 चीजें बैलेंस होनी चाहिए, तब होगा। अब इसमें आप ये नहीं बोल सकते कौन सी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये एक तरह से ऐसा है कि इसके बीच में हम हैं, जिस तरफ में देखेंगे अच्छा ये फिजिकली हमें लग रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट, अरे नहीं 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 नहीं, साइकोलॉजिकली लग रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकली नहीं। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना, तो ये लाइफ के व्हील होते हैं, बहुत बढ़िया, ये और बड़े होते जाते हैं। फिर आपके करियर कैसी आएगी, फिर आपके फाइनेंस कहाँ से आएंगे, फिर फैमिली कैसी आएगी, फिर एनवायरनमेंट कहाँ से आएगी, फिर सोसाइटी कहाँ से आएगी, फिर सोशल लाइफ कहाँ से आएगी, इंटरटेनमेंट क्या होगा। तो इन सारी चीजों के ना हिसाब से आपको ऐसे मूव करना पड़ता है। इसमें कोई भी चीज पहले नहीं है, क्या बात, कोई भी चीज बाद में नहीं है, जिधर देखोगे वो पहला दिखता है, और इंसान के नजरिए से होता है। कोई चीज शायद पहले होगी, कोई चीज शायद बाद में होगी। हो सकता है शायद आपके लिए फिजिकल लेवल में फिट होना बहुत जरूरी होगा, तब आप अच्छा बिहेव करेंगे, क्या बात, लेकिन किसी और इंसान के लिए साइकोलॉजिकली, अरे यार बहुत टेंशन है, नहीं पता क्या चीज का कचकच चल रहा है, घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, वो ठीक होना ज्यादा जरूरी है। किसी के लिए लगेगा अरे यार ये सब तो छोड़ो यार, मेरे तो हाथ पैर नहीं है यार, फिर भी विल पावर स्ट्रांग है, विल पावर स्ट्रांग, समझ रहे हैं। तो ये अलग अलग आदमी के हिसाब से काम करता है, कोई एक नहीं है इसमें। अब इस चीज को वर्क करना है तो हर चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। हमारे पास कोई इंसान आता है जो मेंटली कहीं ना कहीं अनसाउंड है उस सिचुएशंस को लेकर के, तो हम उसके बीच ये चीजों को पहले फिल्टर करते हैं, चैनलाइज करते हैं, डिकोड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग समझते हैं क्या वो साइकोलॉजिकल बैरियर है, कि फिजिकल बैरियर है, कि बायोलॉजिकल बैरियर है, कि एनवायरमेंटल बैरियर है, कि सोशल बैरियर है। इन चीजों को ब्रेक डाउन करता है, देखने का तरीका अलग रहता है। जिसे हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी रहती है। क्या बात है, प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी ऑन स्टेज माइक में आने की, बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे पैर कांप रहे हैं, ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, किस टाइप का करूंगा। अब बोला ऐसा करना है तो उसके लिए क्या करें, स्टेज में खड़े हो। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्षितिज सर, अगर मान लीजिए एक मूवी बनाते हैं अपने ब्रांड की, तो वो कौन सी मूवी होगी, उसका नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा? टाइटल क्या होगा? अब ये तो बहुत उलझन वाला सवाल है। बहुत सारे नाम आ रहे हैं। एक राग है, राग मल्हार, सुने? राग मल्हार, जी बिल्कुल सुनाऊं मैं, संगीत का एक स्वर है जी, जो कि बारिश को लेकर के जी, है ना, उन चीजों को है जी। तो मैं उसका नाम मुग्ध मल्हार दूंगा, मुग्ध मल्हार। मुग्ध मल्हार, हाँ, क्या बात है। आप डिकोड कर पाएंगे मुग्ध मल्हार मतलब क्या समझ रहे हैं?
नहीं सर, मैं जानना चाहूंगा लेकिन। मन मुग्ध होने को बोलते हैं, मुग्ध, है ना। ठीक है। मन से पूरी तरह से, हाँ है ना, मतलब। चीजें खत्म हो गई, हाँ हाँ। है ना, उसमें मुक्ति हो गई, मुग्ध हो गए। हम्म मल्हार मतलब बहुत प्रचंड मोड में है, हम्म हम्म मन से मुक्त है मगर प्रचंड मोड में है, और राग की तरह निकल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत ये मुग्ध सुंदर। मल्हार रहेगा। ठीक है। अगर पूरी क्षितिज चंद्राकर के पूरे व्यक्तित्व को एक रंग में ढाला जाए, कि कौन सा एक कलर रंग दे दिया जाए, वो कौन सा कलर होगा क्षितिज चंद्राकर का? देखिए, कलर ऐसा है कि किसी एक को कोई कलाकार बता नहीं सकता। हम्म। अब कलाकार का कोई एक रंग नहीं होता, हम क्या ग्रीड होते हैं। क्या बात है। हमारा सबसे बड़ा कलर ही होता है ना कि हम दूसरे कलर में, दूसरी शख्सियत में गिर जाते हैं। क्या बात है। एक सबसे बड़ा वो कलर वही होता है। तो उसके लिए मैं कैनवस का जो व्हाइट कलर होता है वो बोलूंगा। कैनवास का वाइट कलर। मुझे जैसा ढालोगे मैं ढल जाऊंगा, जैसा बोलोगे वैसा बोलने लगूंगा, जैसा खड़े करोगे वैसा उस जगह में खड़े हो जाऊंगा। क्या आप इंद्रधनुष की तरह बन जाएंगे? बिल्कुल। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी जो क्षितिज चंद्राकर का जो ये मार्केट में स्थापना है, जो मार्केट में जो आपने अपनी ब्रांड बनाई है, वो ब्रांड कहाँ तक जाने वाली है? कहाँ तक आप अपने आप को देख रहे हैं इस जर्नी में? देखिए, मुझे नहीं पता ये ब्रांड ब्रांड की तरह कैसा दिखेगा। मुझे एक चीज पता है कि मैं उन चीजों में वर्क करना चाहता हूं जो कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है लोगों के पास। कोई इंसान है जो लोगों को फेस नहीं कर पाता। ठीक है। कोई इंसान है जो भीड़ में अपने आप को अकेला समझता है। कोई इंसान है जो अंदर जो चल रही व्यथा को बोल नहीं पा रहा है। बहुत सुंदर। कोई इंसान है जो मार्क्स बहुत अच्छे लाया है लेकिन चीजों में उतने स्किल नहीं है, जो कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहा है। मैं अपने आप को हर वो एक इंसान से रिलेट करता हूं, क्योंकि अभी मैंने बहुत स्मूथली बताया मेरी जर्नी, लेकिन मेरी जर्नी बहुत स्मूथली नहीं है। मेरी जर्नी श्रृंगार वाली है। और श्रृंगार जब होता है ना, वो अलग अलग रस को मिला के होता है। बहुत सुंदर। करुणा भी होती है, दया भी होती है ना, क्रोध भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइस जो चीजों में हम करते हैं, हर किसी का अलग होता है। किसी का सेक्रीफाइस पैसे को, अभाव को लेकर के होता है। किसी का सेक्रीफाइस प्यार को लेकर होता है कि प्यार नहीं मिल पाया समाज से। सही बात है। किसी के अंदर सेक्रीफाइस होता है जो एजुकेशन, एक अपने को मिलना था यार वो प्लेटफॉर्म, हम बताते क्या करते हैं। तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी चीज होती है उनकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी एक बहुत बड़ा रोड़ा बनती है। और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में ऐसे ना सैकड़ों लोग मिले हैं जिनकी ना मैंने लाइफ को जब ना वो उनकी पर्सनालिटी को एनहेंस की ना, तो वो अपने गोल के और करीब आ गए। तो जब वो होते हुए देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये मैं सही डायरेक्शन में हूं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हमारा एक स्टूडेंट है बहुत बढ़िया, जो कि बहुत समय से अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहे थे। अच्छा। वो एक इंसान एक बड़े मास को रिप्रेजेंट कर रहा था, बड़े मास को एजुकेट कर रहा था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ इतनी हैम्पर थी जिसके चलते उनके क्लाइंट्स कट रहे थे। कैसे कट रहे थे कि इस इंसान का इसके प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं है, वो दूसरी चीजें कर रहा है। अब वो इंसान अपने प्रोफेशन को अच्छा करने के लिए कितना स्ट्रगल किया है, कितना एजुकेट किया है, और कितने दिनों की तपस्या किया है। और सिर्फ एक कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट की वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, उनकी थिंकिंग, उनकी सोशलाइजिंग स्किल खराब हो रही थी। हमने उन चीजों को ठीक किया और दोबारा बाउंस बैक किया। तो ये छोटी चीज जब हो रही थी, तब मुझे लगा कि नहीं, ऐसी हर किसी का होना चाहिए। हर किसी का एक प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स हम लगाते हैं। वो करते वक्त अगर वो ब्रांड बन रहा है तो ब्रांड बनता है, क्योंकि हम स्पेसिफिक चीजों में कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक चीजें जब होगी तो ब्रांड बनेगी।
अब इसमें वो कितना ऊपर जाएगा कितने नीचे जाएगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर मुझे अखरेगा कि हाँ मैं किसी एक इंसान के काम नहीं आ पाएगा, तो खुशी एक रहेगी कि हाँ किसी एक इंसान के काम आ गया, किसी को नहीं पता, मुस्कुराहट रहेगी चेहरे पे। क्या बात है, बुद्ध की तरह। बहुत ही सुंदर, बहुत। ये जो काम आपने कहा कि स्केर्सिटी किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को बनाती है, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ का अभाव उसको बनाता है, और लोग इसको अपनी कमी समझ लेते हैं, मतलब उसको अपनी खूबी ना समझ करके अपनी कमी समझ लेते हैं। तो ये जो कमी ना समझे व्यक्ति, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? देखिए ये जो जो होती है ना प्रोसेसेस बहुत लंबे होते हैं। ठीक है। क्या कहीं ना आपके पास जो लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज जो आती है ना, ठीक है, वो तब आती है तो आप बहुत अच्छे होते उस चीज में, या तब आती है आपको डोमिनेट करने के लिए, मजाक करने के लिए कि ये चीजें यार आप कुछ तो नहीं कर पाएंगे। और इतिहास गवाह है जिस चीजों में आप बेकार रहे वही चीजों को आप अपना संघर्ष करके सबसे ताकतवर चीजें बनाए। सैकड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे। बचपन में मुझे स्टैमरिंग होती थी। स्टैमरिंग मतलब चीजों में बोलते बोलते मैं हकला जाता था कुछ कुछ शब्दों में। ठीक है। कट टू मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बना। वाह। तो जो इंसान बोलने से डर रहा है उसे माइक देकर तो देखो अंदर कितनी भड़ास है, वो कैसे निकालेगा ये चीज को समझो। क्या बात है। तो प्रोसेसेस बहुत अलग होते हैं चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ। क्षितिज चंद्राकर के जीवन का जो स्केर्सिटी क्या क्या रहा है, अगर देखा जाए कि कौन कौन से जो संघर्ष भरे लम्हे रहे हैं जो आपको मजबूत बनाया है? आपको बहुत सारे रहे हैं। सबसे बड़ी जो मैं आंख बंद करूंगा सबसे पहले नाम यही आता है कि कौन है क्षितिज। बिल्कुल। खुद की तलाश की जो संघर्ष होती है वो हर एक इंसान की होती, किसी की नहीं होती, किसी के लिए मायने ही नहीं रखती। ठीक ऐसे मैं एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ में था जहां छाया की जरूरत नहीं थी, लेकिन हर एक पत्ता उस बरगद के पेड़ का अपना खुद एक पेड़ चाहता है। वाह। समझ पाएंगे तो मैंने इसमें पूरा इतिहास लिख दिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हर एक पत्ते की अपनी एक पहचान भी होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। भले वो एक पेड़ के छांव में है, लेकिन हर एक पत्ता की अपनी एक आइडेंटिटी और एक अपनी एक अस्मिता होती ही है। बहुत ही सुंदर। अभी जो ये ब्रांड कम्युनिकेशन है और इमेज कंसल्टेंसी का जो कैरियर है, वो कैसे दिख रहा है रायपुर शहर में आपको? ये रायपुर शहर में एज अ सर्वर बोल रहे हो कि मैं, या फिर कोई दूसरे इंसान के लिए? एज अ बिजनेस के रूप में देखिए, बिजनेस के रूप में ये बहुत अच्छी चीजें हैं। अभी देखिए मैं तो किसी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। प्रॉब्लम कब तक रहेगी? जब तक इंसान रहेगा। बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं? और काम करने का आर्ट होता है। और एक आर्टिस्ट काम करे ना तो फिर वो अलग तरीके से काम करता है। अब हमारा जो प्रोफेशन है वो हर एक इंसान के लिए है। ये चीजों को कैसे कर रहा है? बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो सॉफ्ट स्किल में वर्क कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एटिकेट में वर्क कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में वर्क कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेज ट्रेनिंग में वर्क कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वॉइस ओवर में वर्क कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, ऑन स्टेज, ऑन माइक, सोशल गैदरिंग में चीजों में वर्क कर रहे हैं। तो मार्केट बहुत बड़ा है। हर किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है। कोई भी इंसान बचपन से हर चीजों को सीख नहीं लेता है। हम देख के सीखते हैं। देख के जब सीखते हैं ना तो वक्त बहुत जाता है। तब कोचेस आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, मेंटर्स आते हैं, फिर कंसल्टेंट आते हैं, फिर स्ट्रेटेजिस्ट आते हैं, फिर आपको बताते कब, कहाँ, कैसे, कौन, कहाँ, कैसे, क्या चीज समझाएगा। तो इसका उतना ही स्कोप है जितना ना एक स्कूल चलने का स्कोप है, जितना एक कॉलेज चलने का स्कोप है, क्योंकि हम सिविलाइज्ड होना सिखा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जब तक समाज रहेगा, सामाजिक होना रहेगा, तब तक हमारा काम चलता रहेगा। क्या बात है। जीवन का श्रृंगार आपकी नजरों से क्या है? जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार जो होता है वो किसी भी इंसान के लिए एक धैर्य बहुत बड़ा श्रृंगार होता है। धैर्य, पेशेंस। पूरा पूरा मार्केट का जो खेल होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस में चलता है।
ठीक है। चाहे आप कैमरे में हो, नहीं बोलना आ रहा, 2 मिनट रुको, चीजों को ऑब्जर्व करो, समझ जाएंगे क्या करना है। बहुत बढ़िया। शेयर मार्केट गिर रहा है, 2 मिनट रुको, समझो क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट के पास जाओ, कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर पानी गिर गया, 2 मिनट के लिए रुको, समझो क्या कर सकते हैं। तो ये जो धैर्य है ना, पेशेंस है, आपको बहुत अच्छा बना देगा। एज अ बिजनेसमैन चेतन चंद्राकर का सीक्रेट क्या है? मेरा सीक्रेट यही है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा। क्या बात है। मेरा मानना है कि एक लर्निंग होती है, एक अनलर्निंग होती है। लर्निंग मतलब आप चीजों को सीखते हैं, अनलर्निंग मतलब चीजों को भुलाते हैं। बहुत सुंदर। मैं इसको बहुत ज्यादा फोकस करता हूं कि नई अपॉर्चुनिटीज को कैसे लर्न करना है, नए लोगों को कैसे पढ़ना है, नए हालातों को कैसे समझना है, और उसके चलते हम अपने लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन चीजों को, वो बहुत जरूरी होती है। अभी जैसे आपके जो व्यूअर्स हैं, वो जो लोग हैं जो बिजनेस करने वाले हैं, जो लोग हैं जो बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं, जो लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और अपनी चीजों को ना सुधारना चाहते हैं। बिजनेस में सबसे बहुत बड़ी चीज ये होती है कि आप अनलर्न कैसे करते हो अपनी पुरानी चीजों को। बहुत बढ़िया। एक रूटीन, एक माहौल, एक चीजें, एक स्किल्स जो दूसरे ने सिखा दिया, क्या वो आपके लायक है कि नहीं, ये चीज को पहले आपको जानने की जरूरत है। क्या आप लोगों ने जो रास्ता बनाया उसी रास्ते में चलना क्या जरूरी है? क्या आपने खुद के रास्ते आप बना सकते हो? ये समझना जरूरी है। ठीक है। अभी कोई इंसान अगर दिल्ली के एक छोटे से शहर में बैठ के आपका वीडियो देख रहा है, उसके लिए लर्निंग का कॉन्सेप्ट अलग है, अनलर्निंग का कॉन्सेप्ट अलग है। हर किसी के सर्कमस्टेंसेस, हर किसी के एनवायरनमेंट से डिफाइन होता है कि कौन सी चीजों को याद रखे, कौन चीजों को बुलाए। जैसे मैं स्लम एरिया में मैंने बहुत लंबी जर्नी काटी है, तो स्लम एरिया की जो लर्निंग्स थी वो मैंने रखा, कुछ ऐसी लर्निंग्स थी जिसे मुझे भुलाना है। उस जगह में अगर मुझे बताया गया कि आपकी चादर ना उतनी है जितने दूरी तक आप सो सकते हो, सही बात। अब उसको तो रख नहीं सकते हैं। अब उस लर्निंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप कुछ एक ऐसे जगह से बिलोंग करते जहां बोला जाएगा अरे तुम आवाज मत उठाओ, तुम्हारी आवाज दबा दी जाएगी, उस लर्निंग को निकालना। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। अब इसको अगर बिजनेस में ही लाके देखेंगे, खासकर एक जो बिजनेसमैन है वो अनलर्निंग को कैसे सीखे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या वो बिजनेसमैन अपने सर्विसेज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, उनके टारगेटेड ऑडियंस तक वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और उनके टारगेट ऑडियंस और उनके सर्विसेज के बीच की जो कड़ियां हैं, उस बीच में वो कैसे बिहेव कर रहा है। नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। बहुत बढ़िया। मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ये दुनिया का एक लौता जो चीज है किसी भी बिजनेस प्रोफेशन या किसी भी फील्ड में बढ़ाने का, तुरंत चीजों को करना, वो नेटवर्किंग है। हम कहीं भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? किसी ने हमें सलाह दिया या किसी ने उसके बारे में बताया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमने अपने किसी रिलेटिव से पूछा, उसने बोला कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है, तो हम क्यों जा रहे हैं? हम रिकमेंडेशन की वजह से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने उनको बताया। बताया तो हमारे अंदर क्या आया? क्यूरियोसिटी आई, जानने की एक एक्सेप्टेंस आया कि वो इंसान ऐसे बताए है। तो ये तो दुनिया का जितना भी काम है वो सिर्फ और सिर्फ किससे चलता है? नेटवर्किंग से चलता है। बहुत बढ़िया। कोई भी चीज, आप किसी भी प्रोफेशन में जाए, कहीं भी जाए, जैसे अब आप मेरे से अभी मिले, आप मुझसे पूछे क्षितिज भाई हमें ना अगर जैसे कपड़े खरीदने हैं, कहाँ से खरीदे, कौन सा टेलर है, कौन बता देगा? तो आप फॉर एग्जाम्पल फलाना टेलर है, उसका नाम सुने होंगे, लेकिन मैं बता दूंगा तो एक क्या लग जाएगा? ग्रीन लेवल, कि हाँ इन्होंने रिकमेंड किया है। बिल्कुल, समझ रहे? बिल्कुल। तो किसी भी बिजनेसमैन को अपना ग्रोथ करना है तो सबसे पहले नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, वो एक वेब बनाना पड़ेगा, पूरा जाल, मकड़ी का जाल होता है ना वैसा। और वो सोशलाइजिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
क्योंकि दुनिया में 99.9% बिजनेस नेटवर्किंग की वजह से होती है। क्या बात है। सच सच। आप अनजान आदमी को काम में नहीं रखोगे, आपके रिलेटिव के लड़के को रखोगे काम में। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो पैसा लेके नहीं भागेगा। बहुत सुंदर। समझ रहे हैं? हाँ हाँ। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है काम को बढ़ाने और कम करने में। तो नेटवर्किंग सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा साधन है। दूसरा, जो कोई भी बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय से कैसे बिहेव करता है वो उसकी ग्रोथ को बताएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉइज अपने बॉस को या अपने मालिक को साथ क्यों दे, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो अपने आप वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करने लगेगा। अगर 5,000 दे रहे हैं तो 5,000 के लायक ही काम करेगा, नहीं तो। सच। समझ रहे हैं? हाँ। अगर आप उन्हें 5,000 के बजाय 50,000 का काम देंगे ना, तो आपको भी वो कितना देगा? 5 लाख का काम देगा, 50,000 का नहीं देगा। क्या बात। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसमें ना सामने वाले की इमोशंस को समझना जरूरी होता है। वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। तीसरा, जब एक बिजनेसमैन अपने प्रॉब्लम्स को समझे, फीडबैक ले, क्योंकि आधी तो प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाती है जब प्रॉब्लम पता हो जाता है। ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? जैसे अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू में कहां गलत हो रही है, आप जब तक लोगों से नहीं पूछेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कहां पर गलत हो रहा है? क्योंकि आपकी एक निश्चित दूरी और निश्चित आपका एक पैरामीटर है कि इतना ही देख सकते हो। बिल्कुल। आपको ज्यादा देखना है तो दूसरे लोगों की आंखें चाहिए। ये 3 बेसिक चीजें हैं। आप अपने आप कर लेंगे इन चीजों में। अगर आप ही अभी बैठ के सोचेंगे ना, आपको अच्छा हाँ याद आएगा। हाँ 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 हाँ, मतलब हर एक हनुमान के लिए एक जामवंत की जरूरत होती है। मानते हैं ऐसा कुछ है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हनुमान को अपनी शक्ति जाननी है तो उसको लिए थोड़ा जामवंत किसी न किसी को बनना पड़ेगा। बिल्कुल, किसी न किसी को जामवंत बनना पड़ेगा। और अगर वो हनुमान होगा तो उसके पास जामवंत आएगा। अच्छा। नहीं होगा तो उसके पास कृष्ण आएगा। तो क्या आप समाज में जामवंत की भूमिका निभा रहे हैं? बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं अपने आप को ना सारथी कहता हूँ, वो ड्राइवर कहता हूँ, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है, उसके बाद आपको छोड़ के टाटा बाय बाय कर देता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ब्रांड इमेज और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, फील्ड में, इसके फ्लॉस क्या हैं? मतलब इस फील्ड के फ्लॉस क्या हैं, मतलब अगर देखा जाए तो? देखिए, मैं स्पेसिफिक मैं कंसल्टेंसी में हूँ, वो भी स्पेसिफिक पर्सनालिटीज की। और मैं उन पर्सनालिटीज को केटर करता हूँ जो कहीं ना कहीं लाउड पर्सनालिटीज हैं, या कहीं ना कहीं एक बड़े मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों को करता हूँ। तो उसके लिए मुझे ना सबसे पहले अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि मेरी कोई भी कथनी किसी भी एक इंसान को बर्बाद नहीं कर रही है, और एक पूरी की पूरी उसकी समाज को बर्बाद करेगी। बहुत सुंदर। तो मैं उनके साथ गलत नहीं कर सकता। अगर किसी एक इंसान को गलत बता दिया, गलत पहना दिया, या गलत बात करने लायक बना दिया ना, तो उनको फॉलो करने वाले ना बहुत से लोग वैसा बन जाएंगे। तो इसलिए मुझे मेरे शब्दों में बहुत ध्यान देना पड़ता है, मुझे मेरे हरकतों में बहुत ध्यान देना पड़ता है, मेरे सिखाए हुए चीजों में बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इंसान अच्छी चीजों को बहुत बाद में सीखता है, गलत चीजों को जल्दी सीखता है।